लोटस रुद्राक्ष है, ऐसे खुलते हैं, देखिए इसके पंखुड़ी खुल रहे हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष हमारे पारिवारिक जीवन में, जैसे हम शादीशुदा हैं, हमें शादीशुदा में कोई दिक्कत हो रही है, कला हो रही है, पति पेड़ में ऐसे लगता है जब इसको पानी में डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये स्किन निकल जाएंगे, ऐसे अंदर से ये रुद्राक्ष निकलते हैं। आपके शरीर में पंच तत्वों के विकार आ जाते हैं शरीर में, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, तो ये पंच तत्वों का रुद्राक्ष बना है। गणेश होंगे तो इसमें लाइनिंग नहीं आएंगे, ये गणेश है, इसमें लाइनिंग नहीं है। लेकिन जब ये एक मुखी सवार होकर आ रहे हैं तो इस पे लाइनिंग होती है, एक मुखी सवार बोला है। ये आप हमारे साथ में है काठमांडू से राजू जी, जो 14 मुखी में कहीं कहीं अलग किताबों और रूपों में इसको वर्णन किया है। कोई मानते शिव का स्वरूप माना जाता है, कोई मानते हनुमान जी का, कोई किताबों में लक्ष्मी का भी स्वरूप मानकर उसको लगाते, धन का वर्षा कराते हैं। इसके लिए 14 मुखी अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, सभी लोग डिमांड करते हैं। 14 मुखी लगाने से आपको निर्णय करने में, आपको एकदम किसी चीज़ में काम कर रहे हो उसमें निर्णय करने में फोकस करेगा, ये सही धारा दिखाएगा, चलने की धारा ही दिखाएगी। जिस काम में कर रहे हैं उसको काम करने में निपुण बनाएगा ये 14 मुखी। आपको भगवान हनुमान जी का स्वरूप भी कहा गया है शिव पुराणों में, कई किताबों में इसको शिव का स्वरूप बनाया गया। दोनों एक ही स्वरूप है, शिव और रुद्र एक ही स्वरूप है। तो इसका आप धारण कीजिए। कोई आपको बताता है लक्ष्मी का स्वरूप है, तब भी वो धारण कीजिए। 14 मुखी आपको बेनिफिट करेगा, आपको एक निश्चित काम कर लिए, एक निर्णय लेने के लिए लाभदायक प्रदान करेगा। 15 मुखी आपको जो जमीन घर के कलौरा में बिगड़े होता है उसमें आप धारण कीजिए 15 मुखी, वो भी आपको पैसा प्रदान करेगा। 15 मुखी रुद्राक्ष, इसमें भी साइज और क्वालिटी सभी मिल जाएंगे। इसकी साइज आपका हमारे पास से आपको 20 mm से लेकर आपको 35 mm तक की साइज मिल जाएंगे बाई रिक्वायरमेंट और सीज़न के हिसाब से। अब सीज़न जैसे जैसे आपका सीज़न शुरू होता है, इसका दिसंबर से दाना आना शुरू हो जाता है। फल तो आपको अगस्त में आपको दाना फल लग जाता है, लेकिन पके हुए दाने आपको दिसंबर लास्ट में आ जाते हैं, पके हुए दाने। ओके। अब दाना आप लेना चाहते हैं तो हर सीजन में मिल जाएंगे, जिसके पास स्टॉक होंगे मिल जाएंगे। लेकिन आप दाना जब भी लेना चाह रहे हैं, पके हुए दाना लेना चाह रहे हैं, दिसंबर में ले सकते हैं। उस समय रेट आपको ऊपर भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है। तो आप इसकी अपनी रिक्वायरमेंट के अपने अपने पैसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से किन सकते हैं। इसके बाद आता है आपको 16 मुखी रुद्राक्ष। ये देख सकते हैं 16 मुखी रुद्राक्ष, लाइन से भी क्लियर आएंगे। ये भी सभी रूपों का अलग अलग वर्णन है। शिव पुराण में आपको 14 मुखी तक का वर्णन है, लेकिन और ग्रंथों में आपको 1 से लेकर 21 मुखी तक का वर्णन है। जो हमारे शिव पुराण तो वर्णन है वहाँ तक हम आपको बता सकते हैं। बाकी आपको काम क्या क्या करेगा, 16 मुखी आपका जब भूमि विवाद आपका पड़ा हुआ है घर में, जैसे जगह का भूमि विवाद पड़ा है, उसमें 16 मुखी धारण कीजिए, वो लाभदायक मिलेगा। ओके। उसके बाद आता है 17 मुखी। 17 मुखी जो हम कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी में काम करते हैं, उसके लिए 17 मुखी रुद्राक्ष है। 18 मुखी रुद्राक्ष है। ये आपको प्रॉपर्टी के लिए, जो प्रॉपर्टी डील करते हैं, भूमि के जगह के खरीद बिक्री करते हैं। एक आपको बोले कंस्ट्रक्शन के लिए, जो घर बनाते हैं। अच्छा, ये क्रय विक्रय वालों के लिए। हाँ, ये जो 17 मुखी आपको घर बनाने कंस्ट्रक्शन एरिया का, कंस्ट्रक्शन करते, जो जगह खरीद बिक्री करते हैं उसके लिए 18 मुखी, इसको भूमि देवी बोलते हैं। इसको 17 मुखी को विश्वकर्मा बोलते हैं, विश्वकर्मा। इसके अलग फिर 19 को अलग रूप बोलते हैं, 20 को अलग, 21 को इंद्र रूप बोलते हैं। और आपने इधर ये वाले कौन से रखे हुए हैं? ये आपको लोटस बोलते हैं। जो ये देख रहे हैं अलग अलग लाइन निकले हुए, कोनी निकला हुआ है, ये लोटस, जैसे लोटस खुलते हैं ना वैसे। इसमें कहीं कहीं भाई गणेश को बोल देते हैं, लेकिन ये लोटस रुद्राक्ष है। अच्छा। ऐसे खुलते हैं, देखिए इसके पंखुड़ी खुल रहे हैं, ऐसे फील होंगे। गौरी शंकर रुद्राक्ष हमारे पारिवारिक जीवन में, जैसे हम शादीशुदा हैं, हमें शादीशुदा में कोई दिक्कत हो रही है, कला हो रही है, पति पत्नी में मेल मिलाप नहीं हो रही है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष दोनों लगाए, एक ही नहीं, दोनों लोग लगाए। एक ही दिन लगाए, पूजा करके लगाए, एक ही दिन लगाए। गौरी शंकर रुद्राक्ष, इसमें देखे ये फलदाना के साथ है, रुद्राक्ष की स्किन के साथ देख रहे हैं। पेड़ में ऐसे लगता है जब इसको ओपन किया पानी में डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये स्किन निकल जाएंगे। ओके। स्किन निकल जाएंगे तो ऐसे अंदर से ये रुद्राक्ष निकलते हैं। कवच हो गया दुर्गा कवच,
जो दुर्गा जी का साधना उधना करते हैं, ये कवच धारण करें। हाँ। तो आपको एनर्जी, जब साधना के समय एनर्जी मेंटेन रखेंगे शरीर को, बाहरी नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाएंगे। ओके। आपके शरीर में पंच तत्वों के जैसे विकार आ जाते हैं शरीर में, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, तो ये पंच तत्वों का रुद्राक्ष बनाया गया हुआ है। कौन कौन से मुखी लगे हैं इसमें? इसमें आपको 3 मुखी है, 4 मुखी है, इसके बाद आपको 10 मुखी है, इसके बाद आपको 11 मुखी है, इसके बाद आपको 13 मुखी है। ओके। ये पंच तत्वों को रिलेटिव है। 3 मुखी आपको अग्नि का हो गया, 4 मुखी आपको आकाश का हो गया, 10 मुखी आपका जल का हो गया, 11 मुखी आपका वायु का हो गया, और 13 मुखी आपको इंद्रदेव का हो गया। सभी को कमांड देने वाले 13 मुखी रुद्राक्ष। इसके बाद आप देख सकते हैं, आपको हर एक शॉपों में, हर एक जगह पर आपको काजू दिखाते हैं ऐसे एक मुखी बोल के, लेकिन ये रुद्राक्ष में गिनती नहीं होते हैं, फिर भी हमें बेचना ही पड़ता है। लोग मांगते हैं तो मांगते हैं, हमें बेचना पड़ता है। मेरा काम है, नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा, तो हमें बेचना पड़ता है। लेकिन आप जब भी ले रुद्राक्ष, नेपाल का ही ले। नेपाल का थोड़ा कॉस्टली होता है। आप इसमें आपको कॉस्टली बनेंगे, नेपाल में आपको 25,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष राउंड में। नहीं, बट नेपाली एक मुखी तो आता ही नहीं है ना। वो आता है, जो आजकल अनडेवलप बोल दिया गया है, वो एक मुखी ही है। अच्छा। आप उसको धारण कीजिए। जैसे आपको ये एक मुखी रुद्राक्ष है, एक लाइन क्लियर होंगे, बाकी लाइन बंद होंगे, एक ही लाइन क्लियर होंगे किसी भी रुद्राक्ष में। तो एक लाइन क्लियर अनडेवलप्ड बोल, अनडेवलप बोल के अभी मार्केटिंग हो रहा है, बिकता है, ये भी बिकता है। लेकिन ये इसके अलावा ये रुद्राक्ष तो बेनिफिट के, तो ये नुकसान नहीं करेगा। ये आपको ना आप नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व ही करेगा, ये जहाँ तक ये। ओके। और ये आपने जो लगाया ये सिद्ध माला के लिए? ये सिद्ध माला हो गई यार। ओके। इसमें हमने अभी एक मुखी नेपाली से लेकर 14 मुखी तक का, और गणेश दाना, गौरी शंकर, और एक मुखी सवार। एक मुखी सवार होता है कि एक रुद्राक्ष के ऊपर दूसरे रुद्राक्ष सवार हो जाए, सवार होकर आना। जैसे किसी भी इंसान का अंदर दो थंब हो जाते हैं, इंसान को दो थंब, इसी हिसाब से रुद्राक्ष में ऐसा ही ज्वाइंट होकर आ जाते हैं। ओके। तो जब ज्वाइंट होकर आते हैं तो इसके ऊपर एक लाइनिंग होती है, आप स्पष्ट देख सकते हैं, इसके ऊपर एक लाइनिंग आएंगे ऐसे। गणेश होंगे तो इसमें लाइनिंग नहीं आएंगे, ये गणेश है, इसमें लाइनिंग नहीं है। लेकिन जब ये एक मुखी सवार होकर आ रहे हैं तो इस पे लाइनिंग होती है। एक मुखी सवार बोला है, ये आपको 5 मुखी भी हो सकता है, 8 मुखी हो सकता है, 21 मुखी में भी आ सकता है सवार। ठीक है, नेचुरली ही लगता है पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर नेचुरली लगता है। Okay. इसमें आपको देख सकते हैं, ये 2 मुखी हो गया, एक लाइन में आपको ऑड, एक लाइन में इवन लगता है। ओके। ये एक मुखी है राउंड में, जिसको अनडेवलप एक मुखी बोलते हैं, और ये लोग बोलते हैं लेकिन है नहीं, एक मुखी होते हैं, नेचुरल पेड़ में होते हैं, ये डेवलप होके ही फलते हैं, लेकिन पेड़ ही ऐसा होता है। ये एक अलग ही पेड़, ये सभी पेड़ का ये अलग ही पेड़ ही होता है इसका। अच्छा, ये पेड़ ही अलग होगा। हाँ। ये इसी तरह के दाने निकलेंगे? इसी तरह के दाने निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, नहीं तो ऐसे निकलेंगे। ओके। निराकार निराकार होंगे, नहीं तो एक मुखी होंगे। ओके। ये भी देख सकते हैं, इसमें निराकार है, इसमें कोई भी मुखी नहीं, 0 मुखी जिसको आप बोलते हैं, इसको निराकार रुद्राक्ष बोलते हैं। ये सभी निराकार रुद्राक्ष है। ये एक मुखी सवार है, देख रहे हैं, इसमें डबल सवार बन के आया हुआ है। हाँ, एक के ऊपर 2, एक के ऊपर एक के ऊपर, ये डबल सवार, एक त्रिज्योति भी बोल सकते हैं। और सभी का होल अलग अलग, एक का होल 2, 3 होल होगा इसमें। अच्छा, छोटे वाले का भी अलग है? हाँ, देख सकते हैं, छोटा होल होगा। ओके। हाँ, अगर कैमरा में जूम करके आप दिखा सकते हैं तो ये देखिएगा, एक छोटा होल होगा, तो ये डबल सवार हो गया। डबल सवार बोलते हैं इसको। त्रिपाठ के रूप में भी आप धारण कर सकते हैं, डबल सवार के रूप में भी धारण कर, जिसकी अपने हिसाब से। ये आपका सिद्धमाला रेडी है, ऐसे हम लोग सिद्धमाला रेडी करके देते हैं, आपके हिसाब से मिनिमाइज